क्योंकि मैं शॉर्ट में ही बोलता हूँ। कानूनी बात नहीं, वैसे भी मेरे को मालूम है ना, बात कुछ करता है थोड़ी मोड़ी जाती है, थोड़े मोड़े से डरता हूँ। सर अपनी तरफ से जो आप बोलना चाह रहे हैं किसानों के हक में, क्या आपको लगता है कि मैं कह चुका ये किसान, ये जो कानून है किसानों के हित के नहीं है। मेरी वर्किंग कमेटी की वर्किंग ग्रुप था, उसकी रिपोर्ट पढ़ो आप, उसकी रिपोर्ट पढ़ो, उसमें साफ है। इस बीजेपी सरकार ने ही, बीजेपी ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में लिखा था हम स्वामीनाथन के उस पे देंगे C2 फार्मूले पे। अभी तक कहीं नहीं, लागत तो बढ़ गई, उसके हिसाब से MSP नहीं बढ़ाई, आमदनी किसानों की घट गई। और जो ये दो बाजार बन गए हैं, एक APMC की यार्ड और बाहर ये जो नए कानून आए हैं, इसका मतलब APMC यार्ड में तो प्रदेश सरकार की चलेगी, बाहर वाले में केंद्र सरकार की चलेगी, तो किसान क्या करेगा? पूंजीपतियों के लिए कह रहे हैं कि उसको ये जो है, ये जो कानून है किसान के हित के भी नहीं है और कंज्यूमर के हित के भी नहीं है। क्योंकि जैसे उनकी होर्डिंग फ्री करेंगे, जब इसका होगा क्या, जब फसल आएगी तो किसान के सस्ती बिकेगी, गल्ट में आता है। जैसे आज आलू का भाव देख रहे, शुरू में आलू आया 35 रुपये बिका, आज 5 रुपये पहुँच गया मंडी में, जो किसान का आएगा। मेरे पास तो रसीद है जहाँ आलू 9 पैसे किलो भी बेच के गया किसान। तो जब फसल आती है पूरी तो खरीद की उसमें सस्ती होती है और किसान को नुकसान होगा। और जब कॉरपोरेट्स खरीद लेंगे फिर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से भाव बढ़ता चला जाएगा। वही 9 पैसे आलू का जो आलू था वो 50 रुपये तक भी चला जाता है। तो इस वास्ते ये किसान के हित में नहीं है। और खाली किसान नहीं, जो कंज्यूमर है उनको भी महंगा मिलेगा। जैसे सब डिमांड बढ़ेगी महंगा बढ़ जाएगा। और जो PDS में प्रोक्योरमेंट ही नहीं होगी तो PDS में कैसे देंगे, तो सबको नुकसान है। इस वास्ते किसान जो कानून है वो किसान के हक में नहीं है। उससे राशन व्यवस्था ये सब डिस्टर्ब हो गई। मैं तो कह रहा PDS। सर वो ट्रैक्टर रैली की भी बात हुई थी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली की कर रहे हैं। देखिए वो मैं कहा कांग्रेस नेतृत्व नहीं कर रही है, उनके क्या कार्यक्रम वो किसान फैसला करते हैं। हम तो उनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं। तो उस दिन जो CM साहब के साथ इन्होंने कड़ी लट्ठम लट्ठ बजा बजू के भगा दिया, उनको तोड़ ताड़ दिया, उसके बारे में आप देखो ये सबसे मेरा ये अपील है भाई, जैसे शांति प्रिय जो है ना, अहिंसक वो होना चाहिए। सर किसानों का कहना है कि आंदोलन को आगे भी जारी रखेंगे, इसमें आपका समर्थन जारी रहेगा? मेरी उनकी मांगों का समर्थन जारी रहेगा, क्योंकि मांग उनकी जायज है। नेतृत्व नहीं करें हम समर्थन करें भाई। पर अहिरवाल में CM साहब की किसान रैली हो रही है जी, बाकी जगह नहीं हो रही जी। अहिरवाल कैसे, मतलब इस पे भी टिप्पणी करना जरूरी है। यहाँ हो रही है समर्थन। तो मैं आपकी देखूंगा, क्या टिप्पणी करोगे, आपको ज्यादा पता होगा। राव साहब बैठे हैं, आफ्ताब बैठे हैं जी, यहाँ हो रही है CM की रैली, हुई कि ना हुई भाई? तो रैली तो यार CM है, होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। लेकिन इस टाइम यूँ नहीं, मैंने कहा कि खुद स्वयं टकराव से बचना चाहिए। जब 15 तारीख वार्ता की तय थी उनकी, तो कोई औचित्य नहीं था, उनको पोस्टपोन कर देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पहले से ही लिप्त है घोटालों में पहले से ही लिप्त है, क्योंकि मानेसर का जो एक जमीन का घोटाला था कांग्रेस सरकार में, उसके बारे में भी थोड़ी प्रतिक्रिया दे देंगे आप? क्या है, मतलब पॉलिटिकल वेंडेटा है? कुछ भी नहीं है। घोटाले में तो ये है मौजूदा सरकार है, घोटाला पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, घोटाला 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 सरकार। वुडलैंड भी बेच दी इन्होंने। अरे कुछ भी ना छोड़ना, तू तुम बच कर रही हो। नहीं, काफी बहुत बड़े घोटाले अभी तो देखना उजागर होंगे। सर उन्होंने मानेसर की जमीन के बारे में स्पेशली बोला कि जो था वो उस चीज को भूल गए हैं और हमारी बीजेपी सरकार में मानेसर में कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। सब ये पॉलिटिकली वेंडेटा है, मैं कह चुका हूँ। बाकी मेरे को जो है ना इस देश की, इस पे जुडिशरी पे पूरा विश्वास है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इनमें क्या है? गुड़गांव में जो ये प्रॉपर्टी वाला स्कैंडल हुआ है, इसको विधानसभा में उठाएंगे आप सारी डिटेल भेजना, उठाएंगे। नहीं
सर वो तो अखबार ये में फिर भी अखबार की नहीं, कुछ तो डिटेल दोगे ना, आप अपनी तरफ से भेज दो ना सर को जो डिटेल्स है सारी। भेजो मेरे पास, उठाएंगे कल उठाएंगे, पहले भी उठाया और आगे भी उठाएंगे। सर लोहड़ी का आज प्रोग्राम पे आए हैं यहाँ पे। आओ तो आता हूँ हर साल इनके कटारिया साहब के माता पिताजी जो उनके ये करते हैं। उनकी भी है, ठीक है, त्योहार भी है उनकी भी। हाँ चलो ठीक है जी। ठीक हो गया। सबको नव वर्ष की मुबारक, लोहड़ी की मुबारक, बहुत बहुत। मकर संक्रांति, लोहड़ी सब। हाँ चुनौती दे रहे हैं मेरी सरकार सुरक्षित है, ये चक्कर क्या है जी? जो असुरक्षित हो जाता है ना, वही बार बार ऐसी बात कहते हैं। क्या क्या जरूरत पड़ेगी इनको ये बात कहने की भाई, हाँ हैं? हाँ क्योंकि ये मौजूदा सरकार जो है लोगों का भी विश्वास खो चुकी है और विधायकों का भी, और इसी वास्ते गवर्नर साहब को हमने पत्र भी लिखा है। कल भी समय मांगा था लेकिन वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो यही मैसेज आया भाई आज तबीयत ठीक नहीं है, तो मांगे तो सेशन जल्दी बुलाने की हमने रिक्वेस्ट करी उनसे, तुरंत सेशन बुलाया जाए। तो स्थिति बड़ी गंभीर है। इसकी गंभीर है जी। सरकार की और मतलब लोगों की जैसे जो चल रहा है, लोग बहुत रुष्ट हैं। जो किसानों का एजुकेशन चल रहा है ये शांति प्रिय और अहिंसक है, और इतना लंबा मैंने कभी ऐसा आंदोलन देखा नहीं अपने जीवन में, जो इतने शांति और अहिंसक इतना लंबा आंदोलन हो। पर इसका जी हरियाणा से तो कोई संबंध ना है ना, इसका ये तो केंद्र से संबंध है ना जी आंदोलन का। हरियाणा में सरकार ने बीजेपी की समर्थन तो यही कर रहे हैं ना। खट्टर साहब और ये सब रोज रोज कह रहे हैं कि कानून बहुत अच्छे हैं, किसान के हित में हैं। खट्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि सब कि कांग्रेस पार्टी दिन और रात में सपने ही देख रही है कि कब हमारी सरकार टूटे। है जी, खट्टर साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये देख रही है, हुड्डा साहब बार बार कह रहे हैं कि दिन में भी और रात में भी उनको सपने आ रहे हैं कि कब हमारी सरकार टूट रही है। अपने दिन में लेते हैं वो खट्टर साहब, खट्टर साहब कह रहे हैं इस बात। हाँ, वो लेते हैं दिन में सपने। सर एसवाईएल का मुद्दा जो है वो 10 साल से जब कांग्रेस सरकार थी जब सोल आउट नहीं हुआ और बीजेपी सरकार में आया तो कांग्रेस सरकार बीच में उसमें क्यों अड़चन पैदा कर रही है? कांग्रेस सरकार कहाँ चल रही बीजेपी है? बीजेपी कर रही है ना। जी तो यही बात है, जो सुप्रीम कोर्ट से तो फाइनलिटी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का जो है फाइनल फैसला आ चुका है, और ये खोदनी है सरकार ने। यहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, इन तुरंत खुदवाएंगे। और ये मतलब कह रहे हैं वहाँ हम सफाई कर रहे हैं, एसवाईएल खोदे, लोगों ने थोड़ा ही खोदनी है, सरकार ने खोदनी है, किसानों ने थोड़ा ही खोदनी है। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुके हैं। अभय चौटाला के इस्तीफे को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये समय ऐसा जब हमने अविश्वास पत्र दे रखा है असेंबली में, तो उसका समर्थन करना चाहिए, और इस्तीफे की बात कह के तो कमजोर सरकार को ताकत देने वाली बात है, एक सीट कम हो जाएगी, तो इनको तो वहाँ समर्थन करना चाहिए अविश्वास पत्र। सर कल जो मीटिंग हुई है अमित शाह के साथ, खट्टर जी की और दुष्यंत जी की, उसके बारे में क्या करेंगे? मेरे को पता नहीं, उनकी तो अपनी कहानी आज मोदी जी ने बुलाया हुआ है। सूत्र लगाओ ना, बहुत गंभीर मामला है सब। पहली बार दुष्यंत और ये खट्टर इकट्ठे गए अमित शाह के पास, नहीं तो अलग अलग मिलते थे। अब उसका मेरे को क्या मालूम है क्या है मामला। सर मेयर चुनाव में आपने सोनीपत में प्रचार किया लेकिन अम्बाला पंचकुला में नहीं गए, क्या कारण? कई बार आ चुकी मेरी अखबार में, वो मेरे को बुलाते हैं, मैं जरूर जाता। वहाँ के उम्मीदवार मेरे को बुलाते हैं तो मैं जरूर जाता, भाई क्यों नहीं जाता। कैप्टन अजय ने बुलाया, मैं यहाँ आया, यहाँ के उम्मीदवार ने बुलाया, मैं यहाँ रेवाड़ी आया, वहाँ उम्मीदवार ने बुलाया, मैं क्या ये गुड़गांव में बड़ा मामला आया है ट्रस्ट की जमीन का जी। है। 27 एकड़ जमीन 55 करोड़ रुपए में बेच दी ब्रह्मचारी एक ट्रस्ट। किसने भेज दी? ये तो आपको मालूम, अधिकारियों ने बेची। 27 एकड़ इसकी जमीन जांच होनी चाहिए, मालूम है मेरे को धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की थी। ये तो घोटालों की सरकार है भाई, एक के बाद एक घोटाला, एक के बाद घोटाला। शराब घोटाला, आपका रजिस्ट्री घोटाला, आपका धान की
खरीद का घोटाला, मीटर के घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, घोटाले में एक के बाद एक घोटाला। और इस सरकार ने 6 साल में और कोई काम नहीं किया है, घोटाला ही किया है। और यही वजह है आज किसी वर्ग को देख लो, चाहे किसान है, मजदूर है, आपका व्यापारी है, कर्मचारी है, शहरी है, ग्रामीण है, कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है सरकार। सर अभय चौटाला भी गुड़गांव में आए थे, थारे को भी नहीं बख्शा, पत्रकारों को भी लगाए सेके हैं जरूरी थे जी, हैं? ऊपर वालों को लगे हैं वो जरूरी है। किसी के लगे पता नहीं, लेकिन पत्रकारों के लगे भाई। सर जब आपकी कांग्रेस सरकार थी जब कितने किसान खुश थे, खुश थे पूरे, किस तरह से सर थोड़ा एक्सप्लेन तो कीजिए। भाव बढ़िया मिलता था उनको हर चीज़ का, और लागत कम थी ना। तो ये डीजल जो है पूरे देश में सबसे सस्ता था, वैट केवल 9.24 था, और ना इस पे पेस्टिसाइड्स पे टैक्स था कोई, ना खाद पर टैक्स था, और ना ही ट्रैक्टर पार्ट्स पे था। इस सरकार के आने के बाद वैट भी दुगना कर दिया, रियायत देने के लिए वजह इस पर डीजल पर रेट दुगना कर दिया, खाद की कीमत बढ़ गई, खाद के कट्टे का वजन कम कर दिया 5 किलो, तो लागत तो बढ़ा दी, किसान की आमदनी घट गई। इस वास्ते किसान खुश नहीं है, हमारे समय में खुश था। सर अभय चौटाला ने कहा, गन्ने का सबसे फालतू भाव हमने दिया, सर अभय चौटाला ने कहा और है, कभी पेमेंट नहीं रुकने दी, अब कई महीने पेमेंट नहीं मिलती। अभय चौटाला ने सर कहा है कि कांग्रेस यदि किसानों की इतनी ही मसीहा है तो लोकसभा और राज्यसभा में 100 से ज़्यादा सांसद हैं, तो वो एक साथ धरने पर क्यों नहीं बैठते। और हरियाणा की बात करें तो 31-32 विधायक भी ये हैं। कौन बोले? ये अभय चौटाला ने कहा। हाँ, जिनकी उसमें किसानों को गोलियों से मारा गया था, किसानों की हमदर्दी पता है ना हमारे को, उनको नौकरी हमने दी, उनको 10-10 लाख रुपए हमने दिए। अब भी जो ये किसान 60 से ज़्यादा, और हरियाणा के जितने हैं 8-10 जितने हैं, हमारे संसदीय दल ने 2-2 लाख रुपए तो उनको पहुँचाने का काम किया, और बाकी हमारी सरकार आएगी तो उनको नौकरी और आर्थिक मदद भी देंगे। इस सरकार को भी देनी चाहिए तो आप हरियाणा वालों को दोगे जी या सबको दोगे? ना, हरियाणा वालों, अच्छा, हरियाणा संसदीय दल की वो थी ना। हाँ। आपकी सरकार में कई पावर प्लांट आपने लगवाए थे हरियाणा में, खेदड़ है, झाड़ली है, वो सारे बंद पड़े हैं, क्या बात? इस सरकार से पूछो आज हैं? वो ना मिलते ही। नहीं मिलते, मिलना पड़ेगा ना, लोग पूछ लेंगे, ये जब चुनाव होगा हिसाब ले लेंगे लोग सारा। ये कोई, जब हमारी सरकार आई उससे पहले जो है बिजली एक समस्या थी, बिजली से ही सरकारें बनती थी और जीतती थी। अब ये पावर प्लांट आने के बाद वो इशू नहीं रहा, ये पहले इशू था पावर का। आज हरियाणा की अगर पूरी पावर जनरेट की जाए तो आज हरियाणा के पास सरप्लस पावर है, लेकिन ये अब फिर भी नहीं देते। सर जिस तरह की स्थिति चल रही है, आपको क्या लगता है कि आप क्या अनुमान लगाते हैं कि सरकार कब तक चलेगी हरियाणा में? मैं कोई जोशी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि ऐसी सरकारें खुद अपने वजन में गिर जाया करती है। सर डिप्टी सीएम ने ट्वीट किया है कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, और जेजेपी के कुछ विधायक जो हैं अपना समर्थन लेने के बाद वापस लेने की बात कर रहे हैं। कहाँ से? जेजेपी के विधायक। तो मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, ये विश्वास जो है खो चुका है विधायकों का भी और लोगों का भी। इसी वास्ते अविश्वास पत्र हम वो प्रस्ताव ला रहे हैं असेंबली में, पता लग जाएगा कौन सरकार के साथ है, कौन किसानों के साथ खड़ा है। जो वहाँ किसानों का समर्थन करते हैं, यहाँ सरकार का समर्थन करते हैं, पता लग जाएगा, चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। सर हरियाणा में खट्टर साहब ऐसे मुख्यमंत्री हैं, कहीं भी रैली नहीं कर सकते जी, कहाँ का लोकतंत्र है? देखिए, वही तो मैं कह रहा ना, ये समय ऐसा था, सरकार को टकराव नहीं करना चाहिए। जबकि जैसे आपने कहा वहाँ खट्टर साहब मीटिंग थी, उनका हाँ कोई औचित्य नहीं, क्योंकि 15 तारीख को तो किसानों के और उनकी बैठक होनी है। वो कहते हैं भाई कानून हम वापस नहीं लेंगे, और वहाँ क्या, अगर किसानों की बात उनको अच्छी लगती है, उनकी मांग जायज़ है, तो दिल्ली में आके अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और कानून वापसी करवाएं, वहाँ करने का क्या लाभ। एक बात और आपको याद दिलाऊंगी, जब आरक्षण में सरकार ने, मुख्यमंत्री का ऑफिशियल बयान था कि मेरे साथ धोखा हुआ, आज फिर मुख्यमंत्री ये बात कह रहा है रैली के बाद
कि मेरे साथ फिर धोखा हुआ। कैसा चीफ मिनिस्टर है जी आपका? जैसा आपको मालूम है मेरे को क्या है। नहीं, ये धोखा हो रहा है सरकार का, और दंगे हो जाते हैं, झगड़ा हो जाता है, टेंशन बढ़ रही है। शांति प्रिय हरियाणा है। जब मैं कहता हूँ लोगों को ऐसा काम किसी को भी नहीं करना चाहिए जिम्मेवार पद पे कि लोगों को उकसाने का काम हो या हाँ, उकसाने उनसे टकराने का काम। उकसाने का काम है। अभय चौटाला कह रहे दुष्यंत और रणजीत सिंह चौटाला जो बिजली मंत्री है हरियाणा के, वो कुर्सी के इतने लालची हो गए हैं कि आप देख रहे हैं कुर्सी भी नहीं छोड़ पा रहे हैं किसानों के चक्कर में। भाई ये तो जब अभय चौटाला थे जब वो नहीं कुर्सी छोड़ते थे, छोड़े नहीं। बहुत बार छोड़ी उन्होंने। सर संगठन की बात लोग ही करें, छुड़वाते हैं कुर्सियाँ। बड़ा साहब कुछ संगठन की बात करें जी, आप बड़े सीनियर नेता हैं जी कांग्रेस के। कब तक ये डिस्ट्रिक्ट प्रधानों को लटका के रखेंगे जी? कोई स्कीम है लटकाने की? पता नहीं, अब बनाएंगे, तो बनना चाहिए। 6 साल हो गया ना, ब्लॉक का संगठन है ना, जिले का संगठन है। इतना प्रेशर मान रहे हो जी आप पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का कि जल्दी बने? नहीं, मैं तो इस बात का हक्का हूँ, जल्दी बनना चाहिए हाँ। और सही आदमी को आगे लाकर लाना चाहिए। आप निगम चुनाव लड़ रहे हो जी दोबारा, 3 फिर आ गए। पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ रहे हो बिना 3 कौन सा संगठन के। तो आएंगे जी, गुड़गांव में भी आ गया, मानेसर नया कब है? बन गया, कभी भी आ जाएंगे। साल देखिए, 1 साल। हमारा ये फैसला है कि कॉरपोरेशन के चुनाव हम चिन्ह पे लड़ेंगे। हाँ। पंचायत चुनाव कोई फैसला नहीं। ध्यान तो आया था जी आपके नेताओं को। नहीं, अभी कोई फैसला अभी नहीं। कोई फैसला नहीं है पंचायत का। सर आपके पुराने साथी रहे विनोद शर्मा, क्या उनकी वापसी कराएंगे आप कांग्रेस? अभी मेरे पास तो कोई ऐसा प्रस्ताव है। अच्छा सर, खट्टर साहब बार बार ये जरूर कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है किसानों को बरगलाने का काम कर रही है, क्या वाकई? किसान आज क्यों सड़कों पे बैठा है इतनी सर्दी में? क्योंकि ये कानून कौन लेके आया? भाजपा लेके आई ना। कांग्रेस का क्या रोल है इसमें? कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है कि भाई हाँ, ये जो किसानों की मांग जो है जायज है, और पहले दिन से करें। सर अगली योजना क्या है अगर इसका मान लो किसान वाला फैसला नहीं हो पाता, जैसे 15 तारीख का बता रहे हैं, कुछ इसमें राज्य भवन वगैरह का है जी? कोई घेराव करने का, राज्य भवन वगैरह का अगली योजना क्या है आपकी? नहीं, राज्यपाल के तो हम 15 तारीख को जा रहे हैं मैं चंडीगढ़। इन्हीं के में जोड़ दूं जी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कल जो भी कहा है, आपका क्या सहमति है कि वापस हट जाएं, क्या करें? देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ही होता है, लेकिन जो कमेटी के सदस्य बनाए हैं 2-4, उनका तो व्यूज पहले ही पता है, अच्छा। क्योंकि उनके तो लेख आ चुके हैं आपके अखबारों में। नेगेटिव है? नहीं, उन्होंने तो कहा भी ये जो कानून है इनके फेवर के हैं, तो वो बात तो ये है ना। फिर इसी बात से तो ये किसान मना करें वहाँ कमेटी में जाने के लिए। गुलाटी जी का, मान का, महाराष्ट्र वालों को, इन सबके बयान आ चुके हैं भाई, लेख आ चुके हैं अखबार। हाँ जी, साफ बोलो ना जी, क्या कहना चाह रहे हो जी? कुछ उलझ रहा हूँ जी मैं। मैंने कहा इस कमेटी के जो सदस्य बने हैं उनका जब पता है ना, ये ऑलरेडी उनके माइंड का पता है, तो उनसे क्या न्याय का उम्मीद रखेंगे किसान? उनसे न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। तो आगे तो मतलब किसानों का मुद्दा अभी तो सुलझने क्योंकि की उम्मीद नहीं है। ये तो किसान का वो है, वो कांग्रेस लीड नहीं कर रही इसको, कांग्रेस समर्थन कर रही है। मतलब जो किसान अभी भी कह रहे हैं कि हम बैठे रहेंगे, आप उसी की मैं उनकी मांग का समर्थन कर रहा मांग का समर्थन लिया। हूं, क्योंकि वो जायज है उनकी मांग। ये जो कानून है वो किसानों के हित के नहीं है। लटकेगा अभी मामला। अब तो उम्मीद है कि 15 तारीख को केंद्र सरकार को चाहिए कि भाई किसानों की बात माने और सुलझाए मामले को। केंद्र कहाँ है जी? मोदी जी तो बोलते ही नहीं ना, आप बोलते मोदी जी के बारे में। केंद्र है क्यों नहीं? केंद्र सरकार है, बात करते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी आता है, होम मिनिस्टर भी आते हैं, बात करते हैं, बात होगी। पीएम साहब दखल क्यों नहीं देते जी, जब सब काम में दखल दे उनसे रहे हैं? पूछो आप, मन की बात में उनसे पूछो। लेकिन 15 तारीख को इस सरकार को माननी चाहिए किसानों की बात।
सर सर आप मेन मेन बहुत- पॉइंट्स बहुत बोल लंबा। दीजिए, एक बार लंबा थोड़ा सा, क्योंकि शॉर्ट में बोल रहे हैं तो उसमें कैप्चर हो नहीं पा रहा ठीक मैं से। शॉर्ट में ही बोलता हूँ